नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है और यह सवाल कि चिराग पासवान की पार्टी में क्या टूट होने वाली है, क्या यह पार्टी एक बार फिर टूटने वाली है। एक टूट हो चुकी है। तब लोजपा थी, अब लोजपा 2 टुकड़ों में बटी। पार्टी के सांसद चले गए पशुपति पारस के साथ। क्या एक बार फिर चिराग पासवान को झटका लगने वाला है? यह सवाल क्यों है, यह हम आपको बताते हैं। यह सवाल इसलिए है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। कई बड़े नेता हैं चिराग पासवान के इस फैसले से सहमत नहीं हैं, या चिराग पासवान अभी जो कर रहे हैं, बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे हैं, उससे सहमत नहीं है। शायद उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। दूसरी तरफ, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता, और दूसरी तरफ चिराग पासवान मोकामा में रोड शो कर रहे हैं, गोपालगंज में प्रचार कर रहे हैं और अब कुढ़नी में जाने वाले हैं। यह सवाल होगा कि कुढ़नी जाएंगे चिराग पासवान उस बीजेपी के लिए प्रचार करने जिसकी पोल खुद भारतीय जनता पार्टी की पोल खुद जिसके नेता खोल रहे हैं, जिनकी पार्टी के बड़े नेता खोल रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 2 बड़े नेताओं का जिक्र हम करेंगे और उनके बयानों का जिक्र करेंगे, उनके बयानों के बारे में बताएंगे। एक नेता है राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी। उन्होंने ट्वीट किया है, और हमने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पोल भाजपा की पोल चिराग की पार्टी के बड़े नेता ही खोल रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान गलबैया कर रहे हैं बीजेपी के साथ। तो भाजपा को लेकर जो ट्वीट किया है अरविंद वाजपेयी ने, उन्होंने लिखा है कि भाजपा के राज में जीना सीखो और निंदा करना छोड़ो। सत्ता में रहना कोई भाजपा से सीखे। साम दाम दंड भेद हर तरह से युद्ध कला जितना है। गुजरात, हिमाचल, दिल्ली सभी जीतेंगे क्योंकि भारत को विश्व गुरु बना दिया है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हमला भी है, तंज भी है। अरविंद वाजपेयी जो चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। वही बीजेपी है। भारत में कोई 2 भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये वही बीजेपी है जिसके बड़े नेताओं के साथ चिराग पासवान मीटिंग कर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसके उम्मीदवारों के लिए चिराग पासवान प्रचार कर रहे हैं, और उसी बीजेपी की पोल खोल रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेता। क्या ये नहीं माना जाए? असहमति है चिराग जो कर रहे हैं। चिराग अगर भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जा रहे हैं तो असहमत है उनकी पार्टी के बड़े नेता, या फिर ये मान लिया जाए कि ये चिराग पासवान की मर्जी से हो रहा है। एक तरफ वो बीजेपी के लिए गलबैयां कर रहे हैं बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से हमले करवा रहे हैं। क्या माना जाए? दूसरे बड़े नेता भी हैं। चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार। भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश के इशारे पर बहुत नुकसान पहुंचाया है चिराग पासवान को। और तब बीजेपी नेताओं के मुंह क्यों नहीं खुलते थे? बीजेपी नतमस्तक थी नीतीश के सामने। और अरुण कुमार यह भी कहते हैं कि अगर स्थिति परिस्थिति बनी तो बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ ले आएगी। तो आपकी पार्टी के नेताओं को इतना डर है बीजेपी से, आपकी पार्टी के नेताओं के मन में इतना गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो हमले कर रहे हैं, वो मोर्चा खोले बैठे हैं। दूसरी तरफ आप गलबहियां कर रहे हैं। तो आप पूरब चल रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता पश्चिम चल रहे हैं। नहीं माना जाए कि आपकी पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है, इतनी असहमति है।
और कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं आप। अगर ये पार्टी लाइन नहीं है और अगर ये आपका स्टैंड नहीं है कि एक तरफ बीजेपी के साथ गलबैयां की जाए, उनके बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की जाए, उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जाए बिहार में, और दूसरी तरफ बीजेपी को लतखोर पार्टी बताया जाए, बीजेपी पर तमाम तरह के हमले किया जाए। आजम खान के मुद्दे पर अरविंद वाजपेयी ने कहा कि क्या आजम खान का वोटिंग राइट छीन गया है, तो बीजेपी दूसरों के वोटिंग राइट छीन रही है, उसके लिए उसके उम्मीदवार के प्रचार के लिए आप कुर्नी में जाएंगे प्रचार करने के लिए? जो बीजेपी लतखोर पार्टी है उसके लिए कुर्नी में जाएंगे प्रचार करने के लिए? और जाएंगे तो क्या मजबूरी है? आप ही की पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के बारे में क्या कह रहे हैं? आप ही के पार्टी के बड़े नेता बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, बीजेपी को लतखोर पार्टी बता रहे हैं, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं बीजेपी वोटिंग राइट छीन रही है। दूसरी तरफ आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सवाल उठेगा ये क्या मजबूरी है? आपकी पार्टी ने कभी इन बयानों को खारिज नहीं किया, आपने कभी इस बयान को खारिज नहीं किया, उल्टे आप सवालों से बचते दिखे हैं, हमारे सवालों से भी बचते दिखे। सवाल तो पूछे जाएंगे चिराग पासवान जी आपसे, ये पूछा जाएगा ना कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का स्टैंड ये है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आपका स्टैंड ये है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, दोनों साफ दिख रहा है ना। आपकी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी को लेकर क्या राय रखते हैं और आप बीजेपी के साथ क्या कर रहे हैं? आप बीजेपी के साथ गलबैयां कर रहे हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग होने वाली है, आप बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये इसको क्या माना जाए? यह नहीं माना जाना चाहिए कि आपकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेताओं में नाराजगी भी बढ़ रही है आपके इस फैसले को लेकर, आपकी इस दोस्ती को लेकर, आपकी इस नजदीकी को लेकर। और जब असहमति ज्यादा हो, आप पूरब दिख रहे हैं, वो पश्चिम दिख रहे हैं, तो फिर टूट की आहट तो दिखाई दे रही है, टूट की आहट सुनाई दे रही है, टूट का खतरा तो नजर आ रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं में नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी का मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं, उसके बारे में कर रहे हैं वो वोटों का राइट, वोटिंग राइट छीन रही है लोगों का। वो लतखोर पार्टी है उसी बीजेपी के लिए जिसके लिए आप प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।